जैसे कल बोला गया था कि 5 अध्याय पढ़ना है और आज 6 अध्याय, तो प्रभु की दया से मैं पढ़ने पाई और आज 6 अध्याय को कंप्लीट नहीं कर पाई, आधा ही पढ़ी। लेकिन कल जब बेला आंटी जी वचन रख रहे थे, तो उसी अध्याय से मुझे भी बहुत आशीष मिला था और उसी को मैं कल शेयर करना चाहती थी, लेकिन अवसर नहीं मिल पाया था। कोई बात नहीं, प्रभु का धन्यवाद हो, आज अवसर मिला। और ये जब मैं इस भाग को पढ़ रही थी, लूका 2 अध्याय को, तो जब मैं इस वचन पे आई, 14 वचन 2 का 14 में, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। तो मेरे को जब पास्टर उपाध्याय जी जब यहाँ चांपा में थे, तो एक बार ये शायद 2017 की बात है, 17-18 की बात है, जब वो वचन रख रहे थे, तो उन्होंने एक बात कही थी और एक टॉपिक दिया था उन्होंने कि क्या मेरे जीवन से परमेश्वर प्रसन्न है। और वही बात जब मैं ये पढ़ रही थी, तो वो मुझे एकदम से स्मरण आया और मैं फिर से उस बात में वापस आई और अपने जीवन को देखने जांचने लगी कि क्या मेरे जीवन से प्रभु प्रसन्न है करके। और कल बहुत ही सुंदर बेला आंटी जी ने भी इस विषय पे इस अध्याय पे बहुत अच्छा रखी थी, उनसे भी मैं बहुत आशीषित होने पाई। और मैं इस बात को शेयर करना चाहूंगी कि सचमुच में आज यहाँ पे वचन कहता है कि प्रसन्न और शांति हो। तो आज मनुष्य इसी उसमें है कि हम शांति कहाँ मिलेगी। हर कोई जैसे भी प्रभु के पास आते, उन लोग बोलते कि मैं अशांत रहता था, मेरे को शांति नहीं मिल, चाहे कितना भी धन दौलत था, चाहे कितनी भी बड़ी उपाधि मेरे पास थी या पोजीशन था, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं रहती थी। लेकिन जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को पाया, तभी मैं शांत हो पाया या शांति मुझे मिली या मैं प्रसन्न रहने पाई। तो वही चीज आज हमारे लिए भी एक सवाल है कि हम तो प्रभु यीशु के पास जाते हैं, परमेश्वर के चरणों में जाते हैं और वो हमको अपने जीवन को जब हम देते हैं, तो वो हम असीम शांति और असीम आनंद से भर जाते हैं। लेकिन आज मुझे देखने की आवश्यकता है कि क्या मेरे है। तो मैं कुछ बातों को रखूंगी कि किन किन बातों से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। तो पहली बात हम देखेंगे कि इब्रानियों 11 के 16 में वचन कहता है कि विश्वास के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। यहाँ इस प्रकार लिखा है, और विश्वास बिना उन्हें प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो सबसे पहली बात है कि हम विश्वास के द्वारा, दृढ़ विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते। तो हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए कि कोई भी, जैसे हम प्रार्थना करते तो शायद आंटी जी ही बता रहे थे कि मैं ट्रेन के लिए प्रार्थना कर रही थी, लेकिन कहीं मेरे मन में ऐसा था कि अ, रुकेगी कि नहीं रुकेगी। लेकिन सचमुच में एक दृढ़ विश्वास कि नहीं, मैं प्रेयर कर रही हूँ तो ट्रेन हमारे लिए रुकेगी ही। तो ये एकदम दृढ़ विश्वास, एकदम हम प्रभु पे पूरा विश्वास करते हैं। कोई भी चीज यदि हम प्रार्थना में मांग रहे हैं या कोई भी बात हम प्रभु के नाम से कर रहे हैं, तो उस चीज पे हमको विश्वास करना है कि नहीं, वो हम ये पूरा होगा ही। तो सचमुच में जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पिता पे, तो वो हमसे प्रसन्न होता है, जैसे इब्रानियों 11 के 6 में अभी हमने पढ़ा। दूसरी बात है परमेश्वर के भय मानने से। इसके लिए हम वचन देख लेंगे भजन संहिता उसका 147 अध्याय का 11 वचन। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर के भय मानने से, यदि हम परमेश्वर के भय में चलते हैं, तो वो हमसे प्रसन्न रहता है। उसके डरवैयों से, जो परमेश्वर का भय खाता है, उससे परमेश्वर प्रसन्न रहते हैं। और तीसरी बात हम देखेंगे परमेश्वर की आज्ञा पालन करने से। तो इसके लिए हम वचन देख लेंगे, पहला शाऊल उसका 15 अध्याय उसका 22 वचन। यहाँ पे लिखा है, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा और मेरे वचन से इतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों के चर्बी से है।
तो यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर की आज्ञा पालन करने से और सचमुच में जैसे हम प्रभु यीशु के पीछे चलना चाहते परमेश्वर की आदम भी यदि उस पाप इस दुनिया में अनाज्ञाकारिता के कारण ही आया और उस समय से हमने परमेश्वर पिता को दुखी किया और सचमुच में यदि मनुष्य अपने हर एक गलतियों को छोड़कर और हम वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु से सामर्थ मांगते हैं, उसकी आज्ञाओं को पालन करने के लिए हम प्रभु से सामर्थ मांगते हैं और उसके आज्ञा को पालन करने की कोशिश करते हैं, पालन करते हैं, तो वो हमसे होते हैं। तो हमको अपने जीवन में यही देखने की आवश्यकता है कि क्या मेरे जीवन से परमेश्वर प्रसन्न है। तो हम विश्वास के द्वारा, परमेश्वर के भय मानने के द्वारा, परमेश्वर के आज्ञा पालन करने के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं और देखेंगे परमेश्वर को भावने वाला बलिदान चढ़ाने से। तो इसके लिए देखेंगे इब्रानियों 13 का 16 वचन। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। तो हमको ऐसे बलिदान चढ़ाना है कि जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो, ना कि होम बलि, मेल बलि और क्या दुनिया भर का जो हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, वो सारे बलिदान परमेश्वर नहीं चाहते। वो चाहते हैं केवल उसकी आज्ञा मानी जाए और हमको उदारता दिखाना है और हमको भलाई के कार्य करना है। प्रभु यीशु में होकर हमको भलाई के कार्य करना है, ना कि ऐसे भले कार्य तो अभी जो प्रभु को नहीं जानते उन लोग भी करते, लेकिन हमको प्रभु यीशु में होकर भले कार्य को करना है, तभी वो ग्रहण योग्य है, नहीं तो वो मैले चिथड़े के समान है। तो हम एक बात और देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करने से भी परमेश्वर पिता प्रसन्न होते हैं। इसके लिए हम निकाल लेंगे मत्ती उसका 17 अध्याय, मत्ती 17 का 5 वचन। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। तो हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि परमेश्वर अपने पुत्र से प्रसन्न है और उसकी हमको सुनना है और उसका ही अनुसरण करना है, प्रभु यीशु मसीह का। और हम यदि प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं और उनकी आज्ञाओं पे चलते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, तब परमेश्वर पिता हमसे प्रसन्न होते हैं। तो आज प्रभु ने मेरी सहायता की, फिर से उन वचनों को प्रभु ने मुझे याद दिलाया और अपने जीवन को फिर से एक बार देखने और जांचने का अवसर दिया कि मेरा जीवन कहाँ पे है, मैं कहाँ पे हूँ। और सचमुच में प्रभु मेरी और हम सब की सहायता करे कि हमारा भी जीवन ऐसा हो कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के योग्य होने पाए। धन्यवाद।